साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। बहुत लोगों को हेडेक की समस्या हो रही है। ऑटो इम्यून डिजीज ये बनती जा रही है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हेडेक चलता है। कई बार ये माइग्रेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हेडेक क्या है, सर दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है, आज इसके बारे में हम जानते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित जैन आपका स्वागत करता हूँ हमारे हेल्थ चैनल में। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक क्या होता है, क्यों होता है। हेडेक यानी कि हमारे ये सर में दर्द होने का कारण क्या हो सकता है। नसों की कमी है, गैस एसिडिटी हो सकती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे साइनस हो गया तो उसमें सर में दर्द फ्रंट साइड में होने लग जाता है। गैस जब बनती है तो आगे की तरफ दर्द होने लग जाता है। कानों की प्रॉब्लम होती है तो साइडों में दर्द होने लग जाता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो पीछे की तरफ दर्द होने लग जाता है। आंखों पे जब जोर ज्यादा पड़ता है, हम लोग मोबाइल और लैपटॉप पे जब ज्यादा काम करते हैं तो भी पीछे की तरफ हमारे ऑक्सीपिटल हेडेक होने लग जाता है। यानी कि हमारे ऑक्सीपिटल हेडेक होने लग जाता है, सर के पीछे की तरफ दर्द होने लग जाता है। हमारा सर का ऊपर का पार्ट, नसें कमजोर होती हैं, धूप में निकल गए हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक होने लग जाता है। और उसका इन सब में अगर ओवरऑल मेन कारण लिया जाए तो इंडाइजेशन। हेडेक का मेन कारण है इंडाइजेशन। पेट की गड़बड़ जब ज़्यादा होती है तो हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है तो सर में दर्द होता है। नसें कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमें सर दर्द होता है। किसी को साइनस नस ब्लॉक हो रखी है, यहाँ पे हड्डी बढ़ गई है, म्यूकस जमा हो गया, ब्रीदिंग ठीक से नहीं आ रही, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, तो किसी को हेडेक हो जाता है। आंखों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो भी हमें सर दर्द जैसी शिकायत हो जाती है। सर दर्द में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप चैन की नींद ले लो तो भी ये ठीक हो जाता है। आप एक कप चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो तो भी ये ठीक हो जाता है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आप पार्क में घूमने गए, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप नेचर के साथ जुड़े, आप हिल स्टेशन पर गए तो आपको सर दर्द नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ पे नेचर के साथ जुड़ जाते हैं। प्योर ऑक्सीजन आपको मिलती है और बॉडी अपने आप से हील करना स्टार्ट करती है प्योर ऑक्सीजन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान लगाते हैं, साथ में प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो भी आपका हेडेक पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम हेडेक को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जो बार बार आपकी फ्रिक्वेंसी है, कई बार महीने में एक बार, कई बार दो बार, कभी कुछ खा लिया, कभी बाहर निकल गए तो आपको हेडेक हो जाता है, वो सारी कंडीशंस आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट से पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है LI4। पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसके लिए काम करता है। साथ ही आपके हेडेक का किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो, फ्रंट, अपर साइड, बैक साइड और साइडों में, यानी कि फोरहेड, वर्टेक्स, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल एरियाज में, किसी भी एरिया में अगर आपको हेडेक हो तो आप इस पॉइंट को दबाइए, आपका हेडेक ठीक हो जाए। आप देखोगे कि सेकंडों में आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना है, 1 मिनट तक इस पॉइंट पर प्रेशर देना है। प्रेशर देना कैसे, ऐसे इसको दबाना है और फिर इसको रब करना है। पहले दबाना है फिर रब करना है, पहले दबाना है फिर रब करना है। इस तरीके से इस पॉइंट को आपको यूज करना है। 1 मिनट तक इस पॉइंट को दबाना है। आप देखोगे धीरे धीरे आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। प्लस अंगूठे का टॉप पार्ट, ये आप इस पॉइंट को लकड़ी की बॉल से या किसी भी नुकीली चीज़ से, अगर कुछ भी नहीं है तो आप पेन से भी इसको दबा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पेन लिया आपने, पेन से इस पॉइंट को दबाया तो भी आपको हेडेक में रिलीफ, यानी कि एनर्जी को खोलने का काम करते हैं। जो ब्लॉकेजेज होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी की, ब्लड सर्कुलेशन की, उन एनर्जीज को खोलता है। ये दोनों ही पॉइंट्स दोनों हाथों पे होते हैं, LI4 भी और थंब वाला भी। तो इन पॉइंट्स पर प्रेशर करोगे तो आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। प्लस एक पॉइंट आता है एक्स्ट्रा 1, आईब्रो के सेंटर में आता है एक्स्ट्रा 1। इस पॉइंट को आप दबाइए और इसको रब कीजिए, पॉइंट को दबाइए, पॉइंट को रब कीजिए, पॉइंट को दबाइए, पॉइंट को रब कीजिए, एनर्जी खुल जाएगी, रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। प्लस कानों के सेंटर से जब आप ऊपर जाएंगे तो टॉप पे एक पॉइंट आता है DU20। ये एक सिंगल पॉइंट 100 पॉइंट्स को कवर करता है। पार्किंसन, पैरालिसिस जैसी बीमारियों में भी काम करता है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। नर्वस सिस्टम की जितनी बीमारियां उन सब में काम करता है। नींद नहीं आती है उसमें काम करता है। और सर के दर्द में तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज सिर्फ एक पॉइंट से, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने वाला कौन है, ब्रेन। तो ये ब्रेन की एनर्जी को खोल देता है। तो इस पॉइंट पे आप अच्छे से रब कर सकते हो, मालिश कर सकते हो इस पूरे एरिया में। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को कानों से आप जाएंगे तो सेंटर में टॉप पे ये पॉइंट आता है। अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको दबाइए, आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा, एकदम से रिलैक्स फील होगा। प्लस कानों के टॉप से, यानी कि कान का जो टॉप है, इससे एक उंगली ऊपर ये पॉइंट आता है।
ठीक है। कान का जो टॉप एरिया है वहाँ पे जो आप लगाओगे तो उस पॉइंट से एक उंगली ऊपर ये पॉइंट आता है, दोनों तरफ ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आप पीछे की तरफ मालिश कीजिए, ये गारंटी है 1 मिनट के अंदर आप सो जाओगे। ये पॉइंट इतना पावरफुल काम करता है, कितना पावरफुल कि आप 1 मिनट मालिश कीजिए, आपको ऐसा लगेगा आप कितनी गहरी नींद में चले गए हो। तो आप इस पॉइंट को पीछे की तरफ आप इस पॉइंट पे मालिश कीजिए, एकदम से एनर्जी खुलेगी, दिमाग एकदम से शांत हो जाए, हेडेक में तुरंत आराम मिलेगा और बहुत ही बढ़िया नींद इससे आने वाली है आपको। तो दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में यूज करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जिसको भी सर में दर्द है उस तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो उसको इस्तेमाल करके अपने को ठीक कर सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर 37 अरुण विहार नोएडा में हमारा क्लिनिक, वहाँ हमें विजिट कर सकते हैं। और जो हमें इन वीडियोज़ के थ्रू कांटेक्ट करेगा उनका हम कंसल्टेशन चार्ज भी नहीं लेते, कंसल्टेशन उन लोगों के लिए फ्री होती है। तो नोएडा में क्लिनिक में हम विजिट कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे दिए हुए नंबर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।